शोएब एक 14 साला लड़का था जो अक्सर गांव के करीब घने जंगल की तरफ जाया करता। वो हाथ में एक छोटी सी डायरी लिए फितरत के राजों को खोजने में मगन रहता। एक दिन जब वो दरख्तों के बीचों बीच से गुजर रहा था, सूरज की रोशनी पत्तों से छन कर उसके चेहरे पर पड़ रही थी। इसकी आंखें तजस्सुस से चमक रही थीं। अचानक उसे झाड़ियों के पीछे से एक कमजोर, सहमी हुई सी आवाज सुनाई दी। शोएब रुक गया। उसने ताज्जुब से अपना सर झुकाया और आसपास देखने लगा कि आवाज कहाँ से आ रही है। वो आहिस्ता आहिस्ता आवाज की तरफ बढ़ा और कुछ ही फासले पर इसे एक नन्हा सा हाथी नजर आया। गोलू, एक छोटा सा हाथी का बच्चा, मिट्टी में लथपथ तन्हा बैठा हुआ था। इसकी छोटी सी सूंड हल्की हल्की कांप रही थी और आंखों में डर नुमाया था। शोएब धीरे धीरे इसके करीब गया, इससे नरमी से बात करने लगा ताकि वो न घबराए। इसके चेहरे पर हमदर्दी और मोहब्बत साफ झलक रही थी। गोलू ने अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से शोएब को देखा, कुछ लम्हों के लिए झिझका, लेकिन फिर शोएब की मौजूदगी में इसे एक सुकून सा महसूस हुआ। शोएब ने अपना हाथ बढ़ाया और नरमी से गोलू के सर पर फेरने लगा, जैसे कह रहा हो, डरने की जरूरत नहीं। फिर शोएब ने आसपास नजर दौड़ाई, शायद गोलू की मां करीब ही हो, मगर जमीन पर सिर्फ चंद बड़े पैरों के निशान थे और कोई हाथी नजर नहीं आ रहा था। गोलू अब शोएब के साथ चलने लगा, सुस्त कदमों से, अपनी सूंड कभी कभी शोएब के पीर से लगाता, जैसे यकीन दिलाना चाहता हो कि वो इसके साथ है। शोएब ने नरमी से कहा, फिक्र ना करो गोलू, हम तुम्हारी मां को ढूंढ लेंगे। इसके लहजे में एक उम्मीद और अज़्म था। जैसे जैसे सूरज गुरूब होने लगा, जंगल में साए लंबे होने लगे और फिजा में ठंडक आ गई। शोएब थका हुआ था, मगर उसके चेहरे पर अज़्म वाज़े था। उसने पेशानी से पसीना साफ किया और गहरे होते जंगल पर नजर दौड़ाई। अचानक गोलो रुक गया। उसने एक हल्की सी सहमी हुई आवाज निकाली और उसके कान घबराहट से फड़कने लगे। शोएब फौरन इसके पास घुटने के बिल बैठ गया, नर्म अल्फाज में इसे तसल्ली दी और अपने बाजू उसके गोल से जिस्म के गिर्द लपेट दिए। अंधेरा होने को था। शोएब को एहसास हुआ कि अब गोलो की मां का मलना मुमकिन नहीं। उसने फैसला किया कि वो गोलो को अपने साथ घर ले जाएगा ताकि वो महफूज रहे। शोएब ने रास्ते में एक छोटा सा दूध का डब्बा निकाला और नरमी से गोलो को पिलाया और दोनों गांव की तरफ चल दिए। घर पहुंचकर शोएब ने गोलो के लिए एक नर्म जगह बनाई, चादर बिछाई और इसे सुकून से बिठाया। गोलो आहिस्ता आहिस्ता पुरसुकून होने लगा और फिर उसने अपनी नन्ही सूंड शोएब के हाथ पर रख दी, जैसे कह रहा हो, अब तुम ही मेरे हो। शोएब ने नरमी से मुस्कराकर गोलो की तरफ देखा। इसके दिल में एक नई जिम्मेदारी और एक गहरी दोस्ती ने जन्म लिया। उसने अपनी डायरी खोली और लिखना शुरू किया, गोलो के बारे में, उनकी पहली मुलाकात के बारे में और इस लम्हे के बारे में जब इसने एक अकेला जानवर अपना दोस्त बनाया। रात के आसमान से हल्की चांदनी खिड़की से अंदर आ रही थी। शोएब और गोलो एक साथ सो गए, एक ऐसी दोस्ती की शुरुआत जो जिंदगी भर कायम रहने वाली थी।